तो बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। संडे के दिन भी आप लोगों को चैन से नहीं रहने दिया दोस्त। उसका उद्देश्य केवल एक है कि आप लोग पाओ और आप लोगों का समय पर सब कुछ सिलेबस जो है हो पाए। अगर संडे का दुख आप लोगों को हुआ है तो संडे का दुख अगर आप लोगों को हुआ है क्लास का, तो संडे का दुख मुझे भी है कि मैं क्लास ले रहा हूं और आज जब कोई स्टूडेंट नहीं है तब मैं स्टूडियो में दोस्त। लेकिन कोई नहीं, जब सफलता के बाद जो है आराम करेंगे और अच्छे से आराम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत शानदार, बहुत। आकाश फूल बाबू, आकाश यादव, कविता, चंदन, सुमित, प्रीति, अंकित शर्मा, राहुल कुमार कनौजिया, सागर शर्मा, संदीप कुमार, नीतीश यादव, शिवम, अनिमेश हेल्दर, हिमांशु शुक्ला। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो साधारण ब्याज चल रहा है। साधारण ब्याज में हमने हर टाइप के क्वेश्चन को देखा और मेरे दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि साधारण ब्याज में आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट भी हुआ होगा। अब जो है हम लोगों के बचते हैं बेटा उसमें किस्त वाले क्वेश्चन। किस्त वाले क्वेश्चन बचते हैं तो मेरा मन था किस्त वाले क्वेश्चंस को चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के साथ कराने का, क्योंकि हम लोगों को बहुत सी बार पता नहीं चल पाता है कि किस्त का क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज का है या किस्त का क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो जब दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम एक साथ करने का मेरा प्लान था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं किस्त के आप लोगों को अभी साधारण ब्याज में भी बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में भी बता देता हूँ। ठीक है भाई, तो हेडिंग डालिएगा मेरे साथी, किस्त। हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट की किस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट की किस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में किस्त में होता क्या है वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हम लोगों का क्रिएट करता है, लेकिन कोशिश करेंगे वो कंफ्यूजन जो है हम लोगों का साथी क्रिएट ना हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, किस्त का हिसाब किताब जो है वो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कैसे होता है किस्त का हिसाब किताब। मान लो मैंने जो है वो 2,000 रुपये उधार लिए हैं। मान लो मैंने 2,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये मूलधन कहलाएगा। अब मैं हर महीने जो है वो एक किस्त देता हूं हर महीने, और ब्याज की जो दर लगती है वो 10% लगती है। मान लो हर महीने जो ब्याज की दर लगती है वो 10% लगती है, और मैं 5 किस्तों में जो है वो पैसा लौटा देता हूँ। 5 किस्तों में पैसा लौटा देता हूँ। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक किस्त की कीमत जो कितनी रही हो। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका दोस्त मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट वाली किस्त पे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, जो 5वीं किस्त जाएगी उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो मैंने मान लिया कि मेरी हर साल की किस्त जो थी वो 100 थी। अच्छा, उससे पहले साल 1 साल का ब्याज लगेगा, दूसरी किस्त मेरी 110 रुपए की रही होगी, फिर 10% का ब्याज लगेगा, फिर तीसरी किस्त 120 की रही होगी, चौथी किस्त 130 की रही होगी, 5वीं किस्त जो है वो 140 रुपए की रही होगी। क्योंकि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो हर साल का ब्याज भी जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो पहली किस्त बेटा 100 की, हर साल 10 रुपए जो है वो ब्याज के बढ़ते चले जाएंगे। क्या मैं 5 साल में मेरे साथी इतना पैसा लौटाने वाला हूंगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल में मैंने टोटल कितना पैसा लौटाया, तो आप कहेंगे 100 पंजे 500 होता है, 510, 530, 560। आपने जो है वो 600 रुपये लौटाया। कितने रुपए लौटाया? 600 रुपये लौटाया। मैं इस किस्त को दोस्त मेरे साथी, इसको मैं किस्त को 2400 रुपये मान लेता हूं कि मैंने 2400 रुपये जो है वो उधार लिया है।
तो आपने जो पैसा लौटाया है वो कितना लौटाया है? 600 रुपये लौटाया है। लेकिन आपको लौटाना कितना है? तो आप कहेंगे 2400 रुपये लौटाना है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। 100 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त? 400। यानी अंतिम जो आप लोगों ने किस्त दी होगी वो बेटा 400 रुपये दी होगी। कितनी दी होगी? 400 रुपये दी होगी। अंतिम से पहले वाली किस्त जो दी होगी वो 1 = 4 है, तो 440 दी। यानी 400 रुपये तो किस्त के हो गए और 40 रुपये बेटा 1 साल के ब्याज के हो। लास्ट वाली किस्त से 2 साल पहले जो किस्त दी होगी 1 = 4, तो 120 = 480 दी होगी। 400 रुपये किस्त के हो गए और 80 रुपये दोस्त ब्याज के। तो ये सारी चीज जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन में देख के चलना है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें आ जाएंगी। अभी प्रॉपर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। 10 रुपये बेटा ब्याज के बढ़ रहे हैं। भाई जो आपने किस्तों पे पैसा लिया है ब्याज भी तो देना पड़ेगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या रहा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो है वो सेम रहता है। कोर्स एरर, 1 सेकेंड का टाइम देंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या प्रॉपर क्लास चल रही है? वीडियो ऑडियो क्वालिटी क्या सब कुछ ठीक है? अब बताएंगे एक बार सभी दोस्त। अब ठीक है? अब ठीक है मेरे दोस्त? अब ठीक है। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, और वहां कुछ कमी रह गई है, कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह गई है, तो दोस्त क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या। रवि ने एक बैंक से 1380 रुपये उधार लिए। बैंक से उधार ली गई है राशि वो 1380 रुपये उधार ली गई है, जिसे उसने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में चुका दिया। यानी हर साल जो है वो 6 वर्षों में करके उसने 1380 रुपये चुका दिए। भाई 1380 रुपये तो उसे देने ही होंगे, साथ में 6 वर्षों का ब्याज भी देना होगा। उसने कहा यदि भुगतान 6 समान किस्तों में किया गया था तो प्रत्येक किस्त कितनी थी, वो आप लोग से दोस्त ये पूछना। आप एक बात मुझे बताइए, जो उसने पहली किस्त दी होगी, पहली किस्त पे जो ब्याज लगने वाला है वो अगले 5 साल का ब्याज लगने वाला है, क्योंकि पहली किस्त के बाद जो है 5 साल ही हम लोगों के बचते हैं। दूसरी किस्त पर जो ब्याज लगने वाला है वो 4 साल का ब्याज लगने वाला है। तीसरी किस्त पर जो ब्याज लगने वाला है वो 3 साल का ब्याज लगने वाला है। दूसरी किस्त पर जो ब्याज लगने वाला है वो 1 साल का ब्याज लगने वाला है। और लास्ट वाली किस्त पे जो है वो ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। ठीक है भाई, एक्चुअल में जो किस्त का तरीका होता है वो ये होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है कि 6 वर्षों में चुका दिया, 6 किस्तों में। ऐसे केस में पहली किस्त 100 रुपये मानते हैं,
6% ब्याज लगा है तो 6 रुपए ब्याज हो गया, तो दूसरी किस्त जो है वो 106 रुपए रही होगी। तीसरी किस्त जो है वो 112 रुपए रही होगी। चौथी किस्त जो है वो 118 रुपए रही होगी। पांचवी किस्त जो है वो 124 रुपए रही होगी। और छठी किस्त जो है वो 130 रुपए रही होगी। यानी ये लास्ट वाली किस्त हो जाती है। ये लास्ट से पहले साल वाली किस्त जिसमें 1 साल का हमने ब्याज दिया है। ये लास्ट से सेकंड लास्ट किस्त होगी जिसमें 2 साल का ब्याज दिया है, 100 + 12। यहाँ 100 + 18 3 साल का ब्याज दिया है। यहाँ 100 + 24 यानी 4 साल का ब्याज दिया है। और ये शुरुआत वाली किस्त होगी यानी 100 + 30 यानी 5 साल का ब्याज हम लोगों ने दिया है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इस तरीके से जो मैंने पैसा लौटाया होगा वो कितना पैसा लौटाया होगा, तो आप कहेंगे जी सबको जोड़ लो। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 630 हो गया, 654 हो गया, 654 और 18 672 हो गया, 672 और 12 684 हो गया, और 684 और 6 क्या, इस तरीके से मैंने पैसा जो लौटाया है वो 690 रुपए लौटाया है। और उसने कितना पैसा उधार लिया था, तो 1380 रुपए पैसा उधार लिया था। तो 690 की वैल्यू जो है वो 1380 आप लोगों को दी हुई। मेरे दोस्त ये यहाँ एक नहीं है। ठीक। तो अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप एक पार्ट का जवाब क्या देंगे? 1380 बटे 690 हो जाएगा। तो मैं आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं कि 100 पार्ट की वैल्यू क्या होगी। ये होती है बेटा प्रत्येक किस्त की कीमत जो है वो ये होती है। तो यहां से देखेंगे 690 दूनी 1380 होते हैं, तो प्रत्येक किस्त की कीमत जो है वो 200 रुपए आ जाएगी। प्रत्येक किस्त की कीमत जो आ जाएगी वो 200 रुपए आ जाएगी। 6 क्यों जोड़ा है? 6 जो है बेटा 6% के हिसाब से ब्याज भी तो लग रहा है। आप क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझो, 6 किस्तों में पैसा दिया है, 1 2 3 4 5 6 ये दिया है। ये जो लास्ट वाली किस्त होगी ये समय पूरा होने पर दी जा रही है, इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो इस पर जो है वो लास्ट वाली किस्त मैंने 100 रुपए की मान ली, कोई ब्याज नहीं है। यहां पे जो है 1 साल का ब्याज दिया जाएगा, तो 1 साल का ब्याज है 6 रुपए, तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे किस्त दी जाएगी वो 106 रुपए दी जाएगी। अब यहां पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 साल का ब्याज देना है। की कीमत है 100 रुपए, 6 रुपए यहाँ का ब्याज, 6 रुपए यहाँ का ब्याज, यहाँ जो राशि दी होगी वो 112 रुपए दी होगी। यहाँ जो देखेंगे आगे के 3 साल का ब्याज देना है, तो यहाँ जो राशि दी होगी 118 रुपए दी होगी। यहाँ जो राशि दी होगी वो 4 साल के ब्याज के साथ 124 रुपए राशि दी। और यहाँ जो राशि दी होगी वो आगे के ब्याज के साल कितनी दी होगी? 130 रुपए आप लोगों को दी होगी। ये बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपने जो टोटल राशि लौटाई है वो टोटल राशि मेरे दोस्त इतनी लौटाई है, 690 रुपए लौटाई है। सबको जोड़ दिया तो 690 रुपए आपने लौटा दी। तो एक उसने कितनी लौटानी है? 1380 रुपए लौटानी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो बेटा 100 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो 100 पार्ट की वैल्यू 200 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं जिसमें ब्याज कितना देना होगा। अगर प्रत्येक किस्त 200 रुपए की है, अगर प्रत्येक किस्त जो है वो 200 रुपए की है, तो बेटा 6 महीने 6 किस्तों में पैसा कितना लौटाया होगा? 1200 रुपए होगा। यानी टोटल 1200 रुपए बैठता है, लेकिन लौटाना कितना है? 1380 रुपए लौटाना है। कितना लौटाना है? 1380 रुपए लौटाना है। तो आपको 6 साल में ब्याज कितना देना होगा? तो आप कहेंगे 6 साल में ब्याज जो है वो 180 रुपए ब्याज देना होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट वाली जो है कम होती चली जाती है। आप लोग ये देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करो कि लास्ट में ब्याज थोड़ी ना लगेगा, लास्ट में ब्याज थोड़ी ना लगेगा। यहाँ जो है अभी 1 साल बज रहा है तो इस राशि पे 1 साल का ब्याज लगेगा। यहाँ जो है अभी 2 साल बच रहे हैं तो यहाँ जो है वो 2 साल का ब्याज लगेगा। यहाँ जो है 3 साल अभी बच रहे हैं तो यहाँ 3 साल का ब्याज लगेगा। मैं टोटल जो राशि लौटाऊंगा, टोटल जो राशि लौटाऊंगा वो मेरे दोस्त वो लौटाऊंगा 1380। जबकि मैंने उधार कितनी ली है? उधार मैंने 1200 ली।
तो 180 रुपए जो है वो मुझे क्या करना होगा, 180 रुपए मुझे ब्याज देने होंगे। ठीक है। दूसरा टाइप नहीं है मेरे दोस्त, आप समझने की पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ। रवि ने एक बैंक से नहीं, एक बैंक से कुछ उधार लिया और बैंक को 1380 रुपए जो है वो लौटे हैं। ये होते हैं बैंक को दिए जाने वाले पैसे। 1380 रुपए जो है वो बैंक को उधार नहीं लिए हैं। आप ये समझो, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने करो। किस्त के क्वेश्चन में ये जो रकम होती है ये बैंक को लौटाने वाली रकम होती है, कि बैंक को जो लौटाए होंगे वो इतने पैसे लौटाए होंगे। ठीक है। अब आपने जब पैसा ले लिया है और आपको वो किस्तों के रूप में देना है, जो शुरू वाली किस्त होगी, बेटा आप थोड़ा सा समझ के चलो, ये आपको किस्त का मैटर पता नहीं है। जो शुरू वाली किस्त होगी, क्या उस पे अगले 5 साल का ब्याज लगेगा या नहीं? क्या दूसरी जो किस्त होगी, क्या उस पे अगले 4 साल का ब्याज लगेगा? क्या तीसरी जो किस्त होगी उस पे अगले 3 साल का ब्याज लगेगा? क्या चौथी जो किस्त होगी अगले 2 साल का ब्याज लगेगा? और पांचवी जो किस्त होगी मेरे दोस्त, उस पे 1 साल का ब्याज लगेगा। और लास्ट वाली किस्त में केवल मूल किस्त जाएगी, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा है कि मूल किस्त जो है वो 100 रुपए। मूल किस्त जो है बेटा, ये देने वाली किस्त नहीं है, ये मूल किस्त की कीमत पूछी है तो वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, जब कोई ब्याज नहीं लगा है। तो आप ये देखिए, मैंने जो बैंक को पैसा लौटाया है मैंने सबको जोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से मैंने 690 रुपए बैंक को लौटाया है। लेकिन उसने कहा है बैंक को जो पैसा दिया जाता है वो 1380 रुपए दिया जाता है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2 हो गई। तो 100 पार्ट की वो आपसे वो वैल्यू पूछना चाह रहा है अब उस पर कोई ब्याज नहीं लगा है, तो वो वैल्यू वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। बेटा जो बैंक ने पैसा दिया है वो 1200 रुपए दिया है, क्योंकि एक किस्त की कीमत 200 है तो 6 किस्तों की कीमत 1200 रुपए दिया है। लेकिन उसे हर साल ब्याज के रूप में इतनी रकम लौटानी होगी, तो बैंक को लौटाए गए पैसे जो है वो 1380 रुपए। ठीक है, चलिए। हाँ सर, क्वेश्चन में बोला है कि किस्त समान है, वो बोलेगा ही किस्त समान है, तो मैंने हर जगह की 100 करके यहाँ 200 पार्ट लिया है हर जगह का, और 6 पार्ट मैंने 1200 निकाल दिए। ये किस्त नहीं है बेटा, हर जगह की किस्त तो देखो, मैं आपको डिटेल में और एक कोर्स समझू। ऐसा है, पहले ही क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आगे के क्वेश्चन में दिक्कत होगी ही होगी। हर साल की किस्त जो है वो 100 रुपए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, यहां जो है आगे के 5 साल बच रहे हैं, तो 5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 6 रुपए है, तो 5 साल का ब्याज 30 रुपए हो जाएगा। यहां 30 रुपए ब्याज लगा होगा। यहां जो है 1 2 4 साल का ब्याज 24 रुपए लगा होगा। यहां जो है 30 साल का ब्याज 18 रुपए लगा होगा। यहां जो है वो मेरे दोस्त 2 साल का ब्याज जो है वो 12 रुपए लगा होगा। और यहां जो है 1 साल का ब्याज 6 रुपए लगा होगा, बात सुन लो। और यहां कोई ब्याज नहीं लगा होगा। अब मुझे ये बताओ, ये है समान किस्त, ये क्या है? ये है समान किस्त। और ये क्या है? ये है वो पैसा जो ब्याज के रूप में आपने दिया है। तो टोटल कितना लिया है? तो आप कहेंगे टोटल जो आपने लौटाया है वो 690 रुपए लौटाया है। उसने लौटाने की बात कितनी की है? 1380 की है। तो एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बेटा उसने प्रत्येक समान किस्त की यानी 100 पार्ट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। आप लोगों को इसमें उल्टे वाली फील आ रही होगी, जैसे क्वेश्चन उल्ट दिया हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा 1380 रुपए उधार लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पैसा लौटा गया है। ठीक है, चलिए समझिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखिए। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने कहा है कि कौन सी वार्षिक किस्त 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे, 3 वर्षों में दे इतना रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। किस्तों का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाएगा। निकटतम रुपए में पूर्णांकित हम लोगों को बताना है।
आप लोगों को बता दूं, यहां भी जो ये राशि थी ये दे थी, उधार लेने वाली नहीं है। ये राशि जो है 1380 दे राशि, यहां दे राशि कर लीजिए, तो आप लोगों को डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। यानी इतनी राशि जो है वो लेनी है, देनी है बैंक को। ठीक, इतनी राशि जो है वो बैंक को देनी है। ठीक भाई, चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। अब बैंक को लौटानी है 35,455 राशि। यही तो कह रहा है, दे राशि कह रहा है, तो 35,455 राशि जो है वो बैंक को लौटानी है। ठीक है, अब देखना, वो मेरी बात को समझना। उसने कहा है 3 किस्तों में पैसा चुकाना है। मैंने मान लिया कि हर एक किस्त बराबर है, तो उसने कहा भी है 100 रुपए की हर एक किस्त मान ली, 3 किस्त इस तरीके से होंगी। अगर मैं कहूं यहां कितने साल का ब्याज लगेगा, तो यहां आगे 2 साल बचे हैं, 2 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज 12 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज, यहां जो ब्याज लगने वाला है वो 24 रुपए लगने वाला है। यहां जो ब्याज लगने वाला है 1 साल का लगने वाला है, और यहां कोई ब्याज नहीं लगेगा। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे टोटल कितना पैसा बैंक को देना है, तो 100, 200, 300, 336 रुपए जो है वो बैंक को देना है। कितना देना है? 336 रुपए जो है वो बैंक को देना है। और उसने देना कितना बताया है? 35,455 बताया है। कितना बताया है मेरे दोस्त? 35,455 बताया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 35,455 बटे 336 हो जाएगी। तो उसने पूछा है निकटतम मान बताना है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह, क्या पूछना चाह रहा है? 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। मैं फिर से कह देता हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये दे राशि है, ये दे राशि है, यानी इतनी राशि जो है हमने बैंक को दी है, क्योंकि हमने यहां भी 690 रुपए बैंक को लौटाए हैं, और हम 690 को 1380 के बराबर मान रहे हैं। तो ये राशि जो है वो दे राशि है, बैंक को दी जाने वाली राशि है। अब हमें प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य 200 आएगा। ठीक उसी तरह यहां जो दे राशि है वो 35,455 है। मैंने जो बैंक को दी है टोटल इतनी राशि बैंक को दी है, तो ये 336 रुपए बैठ रही है। तो उसने क्या कहा है? 35,455 दिया है। ठीक है, तो यह एक बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना होगा दोस्त? 100 बराबर प्रत्येक किस्त की कीमत हो जाएगी। याद रखना, लास्ट पे जिस पर कोई ब्याज नहीं लग रहा होता है वही प्रत्येक किस्त की कीमत हम लोग मान रहे होते। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन इसे सॉल्व करके देख लो। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा, है ना। 4 अट्ठे 32 होता है, और कितना बचेगा? 1 4 चौक 16 हो जाए। 8 4 12, 5 3 8 4 12 5 17, 17 5 22, ये तो कटेगा ही नहीं। ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर लाना पड़ेगा। 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 पंजे 125, 12 137 को 7 हासिल 13, 25 चौका 100, 13 को 3 हासिल 11, 25 पंजे 125 और 11 136 को 6 हासिल 13, 25 एकम 25 और 13 38। मुझे किससे डिवाइड करना है मेरे दोस्त? मुझे 84 से डिवाइड करना है। गड़बड़ आई है क्या? कहीं गड़बड़ आई है मेरे दोस्त? देखना भाई, कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? सात से कटेगा, 7 से कट रहा है। वैसे भी 7 से 35,455 दिया है, 35,000, हाँ 3 साल में लौटाना है, 330 हो जाएगा। उसने कहा है 35,455 है, तो एक बराबर इतना, तो 100 बराबर उसने। देख लेते हैं, 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35 होगा, 0 7 छिंग 42 होगा। ठीक है, 7 पंजे 35 होगा, और 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 12 बार कट जाएगा। अब आप देखिए, 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 का 150, 150 12 162 होगा, 2 हासिल लगे 16, 25 0 0 और 16 कितना हो जाएगा? 6 हासिल लगा 1, 126 हो जाएगा। यहाँ हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 एक 12 होगा। यहाँ कितना उतारेंगे? 6 उतारेंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ 2 उतार लेंगे, 12 पंजे 60 होगा, 12 पंजे 60 होगा, 2 बचेगा 25, 12 दूनी 24, 10 12 दूनी 24, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 छिक्का 150, 150 और 12 162, 162 और 2 हासिल 16, 25 0
ओहो गड़बड़ी होगी बेटा, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ी हो गई है। आप मल्टीप्लाई करिए यहाँ थोड़ा, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 छिक्का 150 और 12 162, 2 हासिल 16, 25 जीरो जीरो और 16 6 आ जाएगा हासिल 1, 25 पंजे 125 और 1 126 हो जाएगा। अब इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 एकम 12 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, 0 उतार लो, एक और 6 उतार लो, 12 पंजे 60 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 6 बचेगा, यहाँ 62 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा फिर से, फिर 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 10,552 रुपये प्रत्येक किस्त की कीमत आ जाएगी। प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी आएगी, 10,552, है ना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। हाँ, एक किस्त का मान पूछा, अभी तो मैंने 100 की वैल्यू निकाली। दोबारा से फिर से समझना मेरे दोस्त, दोबारा से फिर से समझने, हाँ समझे दोस्त। कौन सी वार्षिक किस्त, यानी वो 1 साल की किस्त आपसे पूछना चाह रहा है, 12% का साधारण ब्याज लग रहा है, 3 वर्षों में देनी है और राशि इतनी लौटानी है, एक किस्त की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं मैंने 3 किस्त देनी है, तो तीनों किस्त की वैल्यू तो मान ली मैंने। बेटा यहाँ जो है वो 2 साल का ब्याज लगा होगा, अगर 1 साल का ब्याज 12 रुपये होता है तो 2 साल का ब्याज 24 रुपये लौटाना होगा। अगर यहाँ जो है 1 साल का ब्याज लगेगा तो यहाँ 12 रुपये लौटाना। अगर मैं आप लोग से कहूँ मेरे साथी कि टोटल आपने कितनी राशि लौटाई है, तो आप कहेंगे टोटल मिला के 336 राशि लौट, और उसने कहा है 35,455 लौटाई जाती। तो एक पार्ट की वैल्यू 35,455 बड़े 336। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई। तो 1 बराबर दोस्त इतना है, तो 100 बराबर कितना है वो आपसे ये भी पूछना। ठीक है, निकटतम 10,552 के नजदीक, बेटा 10,552 के नजदीक ये सी ऑप्शन थोड़ी ना है, 10,552 के नजदीक तो पहले ही ऑप्शन है। हाँ, मुझसे फास्ट किया होगा, बिल्कुल किया होगा, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। खुशी है कि आप मुझसे फास्ट कर पा रहे हैं, मैं तो बहुत धीमे कर पा रहा हूँ, पर चीज सीख पा रहे हैं, वो मेरे लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 3 कब मुझे बताइए भाई। आएगा, मुझे लग रहा है कि अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया हो, लेकिन जैसे ही हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर इसमें पूछे कि सेकंड किस्त की कीमत क्या होगी। सेकंड किस्त की कीमत, देखो किस्त जो होती है उसने प्रत्येक बराबर दी है, तो आपको प्रत्येक किस्त 100, लेकिन उसने दूसरे महीने में लौटाए, दूसरे साल में लौटाए कितने हैं रुपए, तो फिर आप 112 की वैल्यू निकाल रहे होंगे, जो उसने कभी ना तो आ सकता है न आगे कभी पूछेगा। वो प्रत्येक किस्त की कीमत पूछ रहा होता है, तो आप हमेशा बेटा 100 पार्ट की वैल्यू निकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझिएगा। जब छठे क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कहोगे हाँ हम चीजें जो है वो समझ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि जो है वो उधार ली है। एक कार खरीदनी है और 10% साधारण ब्याज पे कुछ राशि जो है वो उधार ले ली है। उन्होंने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया है, कुछ तो उधार ली गई राशि का उन्होंने भुगतान कर दिया है, लेकिन 1,81,500 रुपए जो है बकाया है, यानी इतनी राशि जो है वो लौटानी, जिसे उन्होंने 3 वर्षों में भुगतान करना होगा। तो वार्षिक किस्त क्या होगी, ये आप लोग साथी वो चाह, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 100 रुपए 3 किस्तों में लौटाना है, तो 3 किस्त आप लोग मान लो 100 रुपए 100 रुपए 100। ठीक है, 1 साल का ब्याज 10% है, 10 रुपए लगेगा, तो यहां जो ब्याज लगेगा वो 2 साल का लगेगा, तो 20 रुपए यहां ब्याज के बैठ रहे होंगे, और यहां जो ब्याज बैठेगा वो 10 रुपए ब्याज बैठेगा। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। तो आपने जो राशि अब लौटानी है टोटल, वो हो जाएगी 330 रुपए राशि लौटानी, इतनी ही राशि लौटानी है। लेकिन क्वेश्चन दी कितनी है, क्वेश्चन ने कहा है 1,81,500 रुपए लौटानी है। ठीक है भाई, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू जो है 1,81,500 बटे 300 होगी क्या एक पार्ट की वैल्यू। तो उसने पूछा है वार्षिक कितने की होगी, तो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना, वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहिए। तो 0 से 0 कटी,
11 एक 11 होंगे, 7 बचेगा, 11 छिंग 66, 11 पंजे 55, 1650, 11 तिया 33, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, जीरो आ जाएगा। तो अगर मैं प्रत्येक किस्त की कीमत की बात करूं तो मेरे दोस्त अब वो 55,000 रुपये जो है वो देनी है। ठीक है भाई, वो 55,000 रुपये देनी हो। याद रखना, अगर आप हिसाब किताब लगाओगे, आपका हर एक डाउट मुझे पता है कहाँ आया होगा। तो 55,000 के हिसाब से 3 किस्तों में आप लोग 1,65,000 रुपये लौटाओगे, लेकिन पैसा तो 1,81,500 है। तो मैंने कहा है बेटा ये एक्चुअल कीमत वाला, ये 100 वाली वैल्यू में निकाल रहा हूँ, ऊपर का जो होगा वो बाकी ब्याज होगा। तो 1,81,500 से 1,65,000 को घटा दो तो ये ऊपर का ब्याज आप लोग सामने जो है चल के। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल, पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, दूसरा क्वेश्चन भी मेरे दोस्त ऐसा ही था, तीनों के तीन क्वेश्चन जो है। चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन कैसा, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि उस बैंक से 5 लाख रुपए उधार लेता है जो वर्ष की शुरुआत में प्रति वर्ष 18% साधारण ब्याज लेता है। इस क्वेश्चन में जो है साइड में क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन कहाँ लिख दिया? बिल्कुल यार क्लियर तो लिखा हुआ है। 20 कौन सा? 20 ये वाला 20, ये शुरुआत वाली किस्त है। और 100 का 10% निकालोगे तो 1 साल का ब्याज जो है वो 10 रुपये आएगा। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया होगा? 20 रुपये। और यहाँ 2 साल का ब्याज क्यों लगेगा? क्योंकि आगे के 2 वर्ष आप लोगों को किए हुए, इसलिए 2 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, आप ना थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो। और इतनी चीजें इसीलिए दोस्त, हाँ, इसीलिए मैं इस टॉपिक को सबसे लास्ट में कराता हूँ, सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है कि पी उस बैंक से 5,000 रुपए उधार लेता है तो वर्ष की शुरुआत में ही क्या कर लेता है? 18% साधारण ब्याज जो है लेता है। ठीक है, वह 40,000 की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है, 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है। शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में, इस लाइन को पकड़ना बेटा, वर्ष के अंत में शेष राशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख देता है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बाइक का मूल्य क्या है, वो आपसे ये पूछना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और इसी तरीके से जो है हम गांव वगैरह में जो है वो भुगतान कर रहे होते हैं। अगर मैंने किससे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, हाँ, अगर आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, हाँ जानता हूं भैया को जानता हूं बहुत अच्छे से। चलिए, 5 लाख रुपए आपने उधार ले लिए किसी से, तो उसने कहा है वर्ष की शुरुआत में ही 18% साधारण ब्याज लेता है। लेकिन जैसे, इसका मतलब है जैसे ही वो पैसे देता है 5 लाख रुपए, तो उसमें 18% वो वर्ष के शुरुआत में ही वो ब्याज ले लेता है, वर्ष के शुरुआत में ही ब्याज ले लेता है। तो अगर मैं 5 लाख का 18% निकालूंगा तो आप कहेंगे 90,000 रुपए वर्ष के शुरुआत में ही वो ले लेता है। क्वेश्चन ने ये कहा है, यानी व्यक्ति पे जो भुगतान करना है, व्यक्ति को भुगतान करना है 5,90,000 का भुगतान करना है। 5 लाख रुपए उसने उधार दिया और शुरुआत में ही 18%, वर्ष के शुरुआत में ही ब्याज लग गया 90,000 ब्याज के साथ, वो कीमत होगी 5,90,000। ठीक है भैया, अब आगे क्या कहना चाह रहे वो देखिए, क्वेश्चन को समझिए। हाँ, ये 25 लाख नहीं है, 5 लाख। ठीक है, आगे कहा है वह 40,000 की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ब्याज पहले ही ले लिया है सारा, तो आगे तो ब्याज लगना नहीं है।
यानी कि 40,000 रुपए की 11 किस्तों का भुगतान करता है, तो क्या 11 किस्तों में उसने 4,40,000 रुपए लौटा दिया होगा? 4,40,000 रुपए लौटा दिया होगा। मेरे दोस्त एक बार मुझे बताइए, 5,90,000 रुपए बैठ रहा था, अभी उसने 11 किस्तों में 4,40,000 रुपए 40,000 रुपए दे दिया है, तो दोस्त कितना बचा होगा? अभी भी 1,50,000 रुपए बकाया बचा होगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? 5,90,000 में से 4,40,000 जाएंगे, तो क्या 1,50,000 रुपए जो है वो अभी भी बचा होगा? अगर 1,50,000 रुपए अभी भी बचा होगा, तो उसने दोस्त उसे लौटाने के लिए अपनी बाइक को गिरवी रख दिया है। यानी वो मान के चल रहा है कि मेरी बाइक जो है वो कितने की है, वो 1,50,000 की है। हिसाब किताब करने के लिए उसे 1,50,000 रुपए और लौटना होगा, और 1,50,000 रुपए के लिए उसने अपनी बाइक को गिरवी रख दिया है। उसकी बाइक की कीमत क्या हो जाएगी? वो 1,50,000 हो जाएगी। अलग अलग किस्तों के साथ हमने ब्याज क्यों नहीं जोड़ा? आपका ये डाउट भी उठ सकता है कि अलग अलग किस्तों के साथ मैंने ब्याज क्यों नहीं जोड़ा है। लेकिन मेरे दोस्त, उसने क्वेश्चन में कहा है कि 18% साधारण ब्याज लेता है वर्ष की शुरुआत में ही, यानी जैसे ही पैसा देता है तुरंत 18% ब्याज वो जोड़ देता है। भैया तुझे 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, 5,90,000 की राशि जो है तुझे मुझे लौटानी होगी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? हर साल 40,000 रुपए दिए हर महीने, और 11 महीने में उसने 4,40,000 रुपए दे दिए। अब पूरा पैसा तो पड़ा नहीं है, पूरा पैसा तो 5,90,000 बैठ रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त उसे लास्ट में 1,50,000 रुपए का ब्याज देना होगा। और आपको कैसे पता चला कि बस एक बार ही ब्याज जाएगा? बेटा शुरुआत में क्वेश्चन पता चला, मैं आपकी तरह थोड़ी ना, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। देखो, जो वर्ष की शुरुआत में, ये क्या लिखा हुआ है? जो वर्ष की शुरुआत में प्रति वर्ष 18% साधारण ब्याज लेता है, यानी शुरुआत में ही वो 18% ब्याज ले रहा है। तो 18% ब्याज निकालेंगे, 90,000 शुरुआत में ही जोड़ देता है, और फिर कहता है भाई अब किस्त बांधो कि तुम्हें हर महीने किस्त देनी कितनी है। ठीक है, चलिए शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बड़ी ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों को, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाँ, प्रति वर्ष दे रखा है, मैंने कब मना किया? एक साल में 18% ब्याज देता है ना। यहाँ 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है, यानी 11 महीने किस्त दी होगी। शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में, यानी लास्ट महीने में उसे कितनी राशि देनी हो, एक बाइक जमा कर देता है, तो ये पूरी एक साल की बात चल रही है। वर्ष था ही नहीं बेटा। देखो, आप ना अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं इतनी चीजें बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप अपने आप को कंफ्यूज करते जा रहे हो। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैंने एक राशि उधार ली है, मैं हूं वो व्यक्ति जो उधार लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, मैंने जो है, हाँ, मुझे मेरा पैसा जो है वापस चाहिए। आप तो डाउट क्लियर करते ही नहीं है, इनसे मिल लो। 1 घंटे समय बीत चुका है और मैं अभी 5 में, और इनके डाउट क्लियर नहीं हो। मेरी बात को सुनिए थोड़ा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने 5,00,000 रुपए बैंक से उधार लिया। बैंक ने कहा कि आपको पूरे साल का ब्याज जो है वो जमा करना होगा। पूरे साल की जो ब्याज दर होती है वो 18% होती है। शुरुआत में ही देने के लिए कह दिया है, वर्ष की शुरुआत में, यानी शुरुआत में जनवरी में ही मुझसे कह दिया है। तो मैंने 5,00,000 रुपए का 18% निकला, तो 90,000 रुपए जो है ये पूरी साल के जो है ब्याज के रूप में देने हैं। यानी बैंक ने बता दिया है कि आप पे जो टोटल राशि बैठती है पूरी साल की, वो 5,90,000 रुपए बैठती है। व्यक्ति 11 समान किस्तों में पैसा चुकाता है 40,000 के हिसाब से, तो उसने 4,40,000 रुपए। अब मैंने जो पैसा बैंक को बताया है वो 12 महीने का बैंक ने मुझे हिसाब किताब निकाला। वर्ष के अंत में, यानी 12वें महीने में मेरे पास पैसा नहीं बनता। मैं एक बाइक दे देता हूं और वो पूरा हिसाब जो है फाइनल हो जाए। यानी मैं 5,90,000 का पूरा हिसाब जो है फाइनल कर चुका हूं।
4,40,000 रुपए तो मैंने किस्तों के रूप में दिए थे, मुझे 5,90,000 देना है, तो दोस्तों 1.5 लाख रुपए की मैंने फाइल दे दी होगी पर ईयर। हाँ, पर ईयर बेटा पूरे साल का लिखा है, पर ईयर 18 प्रति वर्ष, पर ईयर यानी पूरे साल 18% है। पूरे साल का मतलब वो पूरे 12 महीनों का 18% है, और 11 किस्तों में 40,000 के हिसाब से पैसा दे दिया। तो लास्ट वाला वर्ष के अंत, यहां भी तो देखो वर्ष के अंत में, यानी एक ही साल की वो बात कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है 6,50,000 रुपए की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, यानी जो एक्चुअल कीमत है कार की वो 6,50,000 है, उसमें से मैं कुछ डाउन पेमेंट दे देता हूं और फिर जो है वो खरीद देता हूं, ठीक है। शेष राशि डाउन पेमेंट के बाद जो है वो शेष राशि बची हो, उस पर एक मुश्त का मतलब है एक साथ ब्याज लगाओ। एक मुश्त का मतलब होता है एक साथ लगने वाला ब्याज। एक मुश्त ब्याज जो लगता है वो 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है। यानी क्या है एक्चुअल में कंडीशन क्या है, मैंने 6,50,000 रुपए की कार खरीदी है, कुछ डाउन पेमेंट दे दिया, उन्होंने कहा भाई इतना तो डाउन पेमेंट आपने दे दिया है, अब आपके पास बची है ये राशि, इस पर एक साथ एक मुश्त 10% ब्याज और लगेगा। 10% ब्याज जोड़ने के बाद जितनी राशि आपकी बैठी होगी उसे आप किस्तों में डिवाइड कर लो। उस शोरूम वाले ने ग्राहक को जो है वो ये ऑफर दिया है, 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, जो शेष राशि बची है उस पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। तो डाउन पेमेंट राशि कितनी है, यानी शुरुआत में कितना डाउन पेमेंट किया गया, वो आपसे ये पूछना चाहता। बड़ा आसान सा कुछ समझिए भाई, कार कितने की थी, तो आप कहेंगे 6,50,000 रुपए की कार थी, मुझे नहीं पता मैंने कितना डाउन पेमेंट दिया, मैंने ए रुपए का डाउन पेमेंट दे दिया है ना। अच्छा, मैं इतने रुपए में से ए रुपए दे चुका हूं, तो मेरे पास कितनी राशि शेष बची है, तो आप कहेंगे भाई पूरी राशि में से अगर आप डाउन पेमेंट को घटा दोगे तो आपके पास जो है इतनी राशि बची हुई है। अगर इतनी राशि आप लोगों के पास बची हुई है तो मेरे दोस्त इस पर 10% ब्याज लगना है। अब 10% ब्याज लगना है मेरे दोस्त, तो इसी राशि का क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। भाई 100% तो अपने आप ये राशि है ही, और 10% ब्याज लगना है, तो टोटल राशि इतनी बन गई होगी। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपके पास कोई राशि जो है वो 120 रुपए है, 120 रुपए है, मैं कहता हूं इस पर 10% ब्याज और लगना है, तो 10% आप इसका ब्याज निकालेंगे तो आप कहेंगे जी इसमें 12 रुपए और जोड़ दो, यानी वो जो राशि बन गई होगी वो 132 रुपए बन गई होगी। यही तो आप लोग कहोगे, इसका ब्याज निकाल के तब इसमें जोड़ के वो राशि बताओगे। मैं कह रहा हूं भाई नहीं करना है ऐसे, आप एक काम करो, आपके पास कितनी राशि बची है, तो आप कहेंगे 120, तो 10% ब्याज का मतलब है आप इसका डायरेक्टली 110% निकाल दो तो वो इसका अमाउंट आ जाएगा। 12 एकम 12 को 2 हासिले, क्या 132 रुपए डायरेक्ट आ गया, यानी कि जो 10% ब्याज लगा था, आप शेष राशि का, ये जो शेष राशि है इसका 110% डायरेक्ट निकाल दो। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर उसकी टोटल जो अमाउंट थी वो 6,50,000 थी और उसमें से ₹1 का उसने डाउन पेमेंट कर दिया है, तो शेष राशि इतनी बची हो और इस पर 10% ब्याज लगना है, तो ब्याज लगने के बाद जो है राशि इसका 110% हो चुकी होगी, यानी इतनी राशि जो है वो मुझ पर ब्याज सहित जो है वो बकाया राशि, ठीक है, ब्याज सहित जो है वो बकाया राशि है। अब मैंने लौटाई कितनी है, उसने कहा इस राशि का भुगतान जो है वो मैंने 25,000 के हिसाब से 20 समान वार्षिक किस्तों में कर दिया है। यानी अगर 25,000 एक किस्त की कीमत है
तो 20 किस्त की कीमत कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? तो आप कहोगे ये जो राशि ब्याज सहित थी ये टोटल 5 लाख बैठी थी, तभी तो मैं 5 लाख का भुगतान किया होगा, हाँ या ना? ठीक है भाई। अब जो है वो मैं अपनी हदें पार कर चुका हूं, शायद इससे ज्यादा जो लगा के, शायद इससे इतनी बार मतलब अब गुंजाइश खत्म हो चुकी है कि मैं इससे ज्यादा बार आप लोगों को बताऊं। ठीक है, वीडियो आपके पास रहेगी मेरे साथी, आप आराम से देख लेना कि क्वेश्चन में मैंने किया है। अब समझिए, यहां देखेंगे ये 10 की गुणा इधर हो जाएगी, यहां देखो 65,000 6,50,000 हो गया, माइनस ए हो गया, 10 की गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा, 5 लाख तो पहले से ही था, और एक जीरो और बढ़ जाएगी, यहां कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11 चौक 44 होगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 11 पंजे 55 होगा, 5 बचेगा, 11 चौक 44 होगा, 6 बचेगा, 11 पंजे 55 होगा, और देखो कट के 11 चौक 44 हो गया, 6 बचेगा, 6 60 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, 5 बचेगा 50 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 6 बचेगा 60 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, 5 बचेगा 50 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, और 11 पंजे 55। ठीक है, ये आएगा 45 45 45.4 आएगा। तो ये दोस्तों प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 45 45 45 45 45 45 से घटा दीजिए, ये एक ही वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 14 में से 5 गए 9, 5 में से ये 1,95,455, यानी कि ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब हो जाए। ठीक है, मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो ये बेटा मैंने 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को इंस्टॉलमेंट के कराए, और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग, अब आप कहोगे जी क्या इंस्टॉलमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है? तो बिल्कुल नहीं हुआ है। एक टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें, जो 20 किस्तों में 21 किस्तों में हम लोगों को राशि चुकानी होती और वहां ब्याज लग रहा, तो क्या उस टाइप को भी अभी कराओगे? बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, कि इसमें ही इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि उसमें तो आप मुझे बिल्कुल आगे नहीं बढ़, तो फिर कब कराओगे उन्हें? तो उन्हें कराऊंगा 2 EI की किस्त के साथ कराऊंगा, यानी कि 3 क्लास के बाद कराऊंगा। ठीक है, बात को समझ में आ गया? बहुत शानदार। तो बड़े 5 क्वेश्चन, अब ना आप सबसे पहले अब आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन मैंने किस्त के कराए हैं, 5 क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को पढ़नी है, और उस लैंग्वेज से आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मुझे बता के जा रहा है कि इस क्वेश्चन ये करना था। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार और समझा देता हूँ इसको। 1,50,000 रुपये मैंने आप लोगों की राशि, मतलब एक कार ली है, उसमें मैंने कुछ डाउन पेमेंट दे दिया। डाउन पेमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग में दी जाने वाली राशि। मैंने कुछ राशि दे दी है, ₹1 की राशि मैंने मान ली कि मैंने ₹1 की राशि जो है, दोस्तों बची कितनी राशि होगी? 6,50,000 से डाउन पेमेंट को हटा दीजिए, अभी भी इतनी राशि बची हुई। अब मैंने कहा इस पर 10% ब्याज भी लगना है। कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज पर 10% ब्याज लगना है, तो आप उसका डायरेक्टली 110% निकाल दो, आपके पास जो है टोटल रकम आ जाए। 20% ब्याज लगना है तो डायरेक्ट उसका 120% निकाल दो, आपके पास रकम आ जाए। अगर इस पर 10% ब्याज लगना था तो मैंने इसका क्या कर दिया, डायरेक्टली 10% यानी 110% निकाल दिया। अब इस पैसे का भुगतान जो है वो मैंने 25 किस्तों में किया है, 25,000 की किस्तों में 20 किस्तों में किया है, तो टोटल मैंने 5 लाख जो है वो दे दिए। तो क्या ये वाली रकम जो बैठ रही होगी टोटल 5 लाख बैठ रही होगी? ये जीरो से जो कट गई, 10 भाग में है धरा के गुणा में, और ये गुणा में है धरा के भाग। जब डिवाइड किया तो 45 45 45 पॉइंट, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त की कीमत जो है वो मेरे दोस्त 1,95,055। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। छठा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, बिल्कुल यही था और ये रिपीट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अच्छा, एक किस्त का क्वेश्चन और करा दूं क्या मैं आप लोगों को? एक किस्त का क्वेश्चन जो है वो और करा देता हूं। सीपीओ 13 मार्च
2019 में आप लोगों से पूछा। फिर 5-6 मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है AI को आप चलो अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा समझना। 20,000 मूल्य के टीवी सेट की कीमत जो है 1,000 की 20 किस्तों में अदा की जाए। 1,000 की 20 किस्तों में वो अदा की जानी है। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 6% है और पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय किया जाता है, तो उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त का मूल्य क्या होगा, वो आप लोगों से पूछना। वो आपसे ये पूछना, समझिए थोड़ा सा क्या है। 20,000 एक टीवी सेट है, 1,000 रुपए की मैं किस्त लौटाना चाहता हूँ। 20 किस्तों में जो है अपना मामला जो है वो खत्म करना चाहता हूँ। तो अगर 20 किस्तों में 1,000 के हिसाब से लौटाऊंगा तो दोस्त 20,000 रुपये ही लौटाऊंगा, जबकि टीवी सेट नगद में 20,000 रुपए का था। तो फिर मैंने ब्याज दिया तो कहाँ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अंतिम किस्त जो लौटाऊंगा वो 1,000 तो लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, साथ में जो पीछे का ब्याज है उसे जोड़ के लास्ट वाली किस्त को लौटा रहूंगा, अगर मैं हिसाब किताब करना चाहता। जैसे आप लोगों ने देश भाषा में भी सुना होगा, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे हर महीने किस्त देते रहते हैं। लास्ट में वो बताता है भाई देख तेरी इतनी किस्त तो है ही, और पीछे का ब्याज तेरा इतना रुका हुआ और है, उसे इसमें जोड़ दे, टोटल इतना पैसा लौटा दे, तेरा मेरा हिसाब जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, अब कमेंट मत करना कि मेरा पूरा फोकस जो है रहने वाला, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, उसने एक लाइन बोली है, ये वाली लाइन, उसने कहा है पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय किया जाता है। पहली किस्त का भुगतान जो है वो खरीद के समय किया जाता है। जब मैं खरीदता हूं तो इसे आप डाउन पेमेंट की तरह मान सकते हैं। यानी मुझे जो हिसाब किताब करना है वो 19,000 का हिसाब किताब करना है। कितना हिसाब किताब करना है? 19,000 का हिसाब किताब करना है। और पहली किस्त का जो है वो खरीदते समय कर दिया है भुगतान, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट जो है वो दे दी है। 20,000 में से 1,000 जाएगी तो 19,000 रुपए मेरे पास बकाया है अभी। ये बात सहमत है? अब आप एक चीज समझिए मेरे दोस्त, थोड़ी सी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। उसने कहा है मेरे दोस्त 6% प्रतिवर्ष है, हर साल का ब्याज 6% है, और ये जो किस्त देनी है ये 20 किस्तों में दी जानी है, यानी हर महीने। बेटा वो महीने मेंशन नहीं करेगा, लेकिन आपको मान के चला होगा कि 20 महीनों में जो है वो पैसा लौटाना है। आपने भी किस्त का कोई चीज ली होगी तो आपने भी मंथली पैसा लौटाया होगा। तो ये जो समय दिया होता है 20 महीनों में 20 किस्तों में लौटाना है, 14 किस्तों में लौटाना है, 16 किस्तों में लौटाना है, 18 किस्तों में लौटाना है, ये महीने का हिसाब दिया होता है। तो जब देखो, ध्यान से सुना बेटा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, क्वेश्चन को छोटा भी करूंगा पर पहले डिटेल में समझाऊंगा। 20,000 रुपए का एक टीवी था, मैंने जाके दुकानदार से कहा 20,000 एक टीवी चाहिए, वो बोला भाई साहब 20,000 रुपए का है। मैंने कहा ले 1,000 रुपए तो तू पहले पकड़, यानी अब बाकी रह चुके हैं 19,000 रुपए, अभी मुझ पर बाकी रह चुके हैं। मैंने कहा कि भाई अब जो पैसा लौटाऊंगा वो मैं तेरा किस्तों के रूप में लौटाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास 19,000 की राशि है, 19,000 की राशि। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 6%। ब्याज निकाल दो, 19,000 की राशि है, ब्याज की दर है बेटा 6%। यहां रेट कितना? रेट हो गया 6%, टाइम जाएगा 1 महीना, बटे में साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, गुणा में 100। क्या आप लोगों के सामने ये कंडीशन बनने वाली है? फटाक से मुझे बताइए कि आप लोगों के सामने जो है वो ये कंडीशन बनने वाली है, यानी 19,000 पे जो है 1 महीने का ब्याज जो है वो इतना लगने वाला है। फिर नेक्स्ट महीने उसने 1,000 रुपए फिर दे दिए होंगे तो 18,000 पर ब्याज लगेगा। कितने के हिसाब से? 6% के हिसाब से। 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो गया नहीं? फिर अगले महीने जो है उसने 1,000 दे दिए होंगे तो फिर 17,000 पे ब्याज लगने वाला है। कितने के हिसाब से? 6% के हिसाब से। 1 महीने का ब्याज पहले महीने में बनाना है तो 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैं कहा था समय जो है साल में होना चाहिए, 1 महीने का निकालें, इसलिए 12 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, क्या हम लोग ऐसे ही करते करते चले जाएंगे, फिर 16,000 बचे होंगे,
फिर 15,000 बचे होंगे, फिर 14,000 बचे होंगे, ऐसे ही करते करते लास्ट में 2,000 और 1,000 बचे। ये बात से आप लोग सहमत हैं? तो आप कहेंगे हम लोग इस बात से। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से मेरे साथी मैं ये कहता हूं कि मैं यहां से क्या कॉमन ले लेता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं, यहां से मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं, तो आपने क्या कहा, हर जगह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? एक तो हर जगह बेटा 6 आ रहा है, एक हर जगह 12 आ रहा है। एक तो हर जगह 6 आ रहा है, एक हर जगह नीचे 12 आ रहा है। यहां भी 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है, हर जगह 0 आ रहा है, तो 10 भी बाहर कॉमन ले लो। क्या यहां जो बचेगा वो 19 बचेगा? क्या यहां जो बचेगा वो 18 बचेगा? क्या यहां जो बचेगा वो 17 बचेगा? और ऐसे ही करते 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 लास्ट 1 बच रहा होगा। क्या यही बच रहा होगा मेरे दोस्त? अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ये जो राशि हो जाएगी ये 60/12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60/12 गुणा में ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त 1 से लेके 19 तक जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आप लोगों से पूछा जाता है तो क्या फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो n की वैल्यू कितनी है? 19 है। 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और बट में 2। क्या आप कहेंगे यहाँ 190 रहने वाला है? क्या आप कहेंगे यहाँ 190 रहने वाला है? तो जब आपने यहां से इसे सॉल्व किया तो आपने कहा 12 पंजे 60 हो जाए, हो गया या नहीं? यानी कि 190 पंजे कितना हो जाएगा? 950 रुपये आपका उतने सालों का ब्याज बैठ जाए। ये जो 20 महीने का समय है इसमें 950 रुपये जो है वो आपका ब्याज बैठ जाए। 1,000 रुपये आप लोगों की हर महीने किस्त जाती थी, 950 रुपये आपको ब्याज देना है, तो अंतिम किस्त कितने की चुकानी होगी? तो आप कहेंगे 1950 की चुकानी होगी। कितने की चुकानी होगी? 1950 की चुकानी होगी। मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है यहां से यहां तक केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है। जब आप दिमाग में चीजें सह बैठ जाएंगी तो आप यहां से क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन को छोटा करना है पहले आप इस मेथड को समझिए, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन को छोटा कैसे। दोबारा से एक बार समझ लो। हाँ, एक बच्चा पूछा गुरुजी इसमें मंथली किस्त कहाँ मेंशन है? बेटा आप लोग कहीं भी कुछ भी सामान लेने जाओगे, आप कुछ डाउन पेमेंट करके आओगे, आपसे कहा जाए कि आपको 20 किस्तों में 25 किस्तों में पैसा लौटाना है, तो वो आपसे मंथली नहीं कहेगा। 25 किस्तों का मतलब है आपको 25 महीने तक पैसा देना है, ये मतलब है। अगर उसने यहां महीने नहीं भी लगाया है तो आप इसे मान के चलेंगे कि जो 20 किस्तों का मतलब है 20 महीनों में पैसा लौटाना है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से फिर से सुनो। इस क्वेश्चन को मैं छोटा करूंगा, लेकिन पहले इसकी डिटेल समझ लो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा अब शांति बनाओ, है ना। जब शांति नहीं बनाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई अच्छा, सबसे बेसिक बात, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे PRT/100 होता है। इस बात से तो सहमत हो? आप कहेंगे बिल्कुल सहमत है हम लोग। मैं एक दुकान पे गया, मैंने एक टीवी का रेट पूछा, उस टीवी का रेट था मेरे दोस्त 20,000 रुपए। मैंने कहा दुकानदार से 1,000 तो तू अभी ले और 19,000 रुपए की तू मेरी किस्त बांध दे। क्या बांध दे मेरे दोस्त? तू मेरी किस्त बांध दे, और मैं जो किस्त लौटाऊंगा वो 20 महीने में तेरी किस्त पैसा साल लौटा दूंगा। मैंने ये भी कह दिया 20 किस्तों में तेरा पैसा लौटा दूं। अब दुकानदार इतना सीधा तो नहीं है कि वो इस पर ब्याज नहीं लगाएगा, वो इस पर ब्याज भी लगाएगा मेरे साथी। आप कहेंगे बिल्कुल लगाएगा। उसने कहा है व्यक्ति ने 1,000 रुपए हर महीने दिए और लास्ट वाली किस्त में वो कितना पैसा लौटाए कि उसका सारा हिसाब किताब जो है वो बराबर हो जाए। वही तो कहना चाहे, यानी हमें जो है इन 20 किस्तों के समय में लगने वाला ब्याज हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इन 20 किस्तों में 20 किस्तों के समय में लगने वाले ब्याज को निकालना होगा कि ब्याज, हाँ,
ब्याज जो है हम लोगों को दोस्त निकालना होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं जब दुकान से निकला हूंगा तो क्या मेरे पास जो है वो 19,000 रुपए अभी बकाया है या नहीं? कितने परसेंट के हिसाब से पैसा लगेगा? ब्याज लगेगा 6% के हिसाब से। समय कितना है? केवल 1 महीने बाद मुझे दूसरी किस्त देनी है, तो 1 महीने का ब्याज निकालो। ये महीने का साल बनाने के लिए क्या उस 1 महीने का इतना ब्याज आएगा या नहीं? अगर वो अगले महीने की बात करूं तो अब 19,000 रकम नहीं बची होगी, 18,000 रकम बची होगी। 1,000 देने के बाद रेट वही 6% का होगा और 1 महीने का ब्याज फिर से इतना रहने वाला है। अगले महीने 17,000 रुपए बचे होंगे। 6% के हिसाब से 1 महीने का इतना ब्याज होने वाला है और ऐसे ही करते 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 लास्ट वाले 1,000 रुपए बचे होंगे और मेरे दोस्त 6% के हिसाब से इतना ब्याज जो है वो रहने वाला है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आपने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो हर जगह कट जाएंगी, हर जगह कट जाएंगी 2 जीरो से 2 जीरो। तो आपने क्या लिया, 6/12 हर जगह से कॉमन ले लिया और यहां से 10 कॉमन ले लिया। तो आपने देखा यहां 19 बचता है, यहां 18 बचता है, आगे 17 बचेगा और लास्ट में 1 बचेगा या नहीं? और यहां से देखेंगे 60/12 हो जाएगा। ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है। 19 गुणा 20/2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 10 बार कटेगा, 12 पंजे 60, यानी इन समय का 950 रुपए ब्याज बैठा होगा। तो ये 950 रुपए ब्याज भी तो हमें लास्ट वाली किस्त के साथ चुकाना है। हम तो पहले से 1,000 रुपए दे आ रहे हैं, तो 1,000 रुपए तो वो लौटाने ही होंगे, साथ में 950 रुपए जो ब्याज के बैठे हैं वो भी लौटाने होंगे। यानी मुझे 19,500 रुपए जो है लास्ट वाली कीमत में लौटानी होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपको मैंने बताया था, आपने शुरुआत समझी नहीं। जब मैंने एसआई का फॉर्मूला बताया था, मैंने रेट कहा था, रेट आप वार्षिक लोगे, समय भी वार्षिक लोगे, वार्षिक यानी कि ईयरली लोगे। इस 1 महीने को वार्षिक बनाने के लिए ही मैंने 12 से डिवाइड किया है। ये तो पहले से ही वार्षिक दी हुई है, इस 1 महीने को वार्षिक बनाने के लिए ही मैंने 12 से डिवाइड किया है। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इसी के जैसा रिपीट हो गया 8वां। अब जो है वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैंने 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए हैं। एक बार खुद से कोशिश करना और खुद से कोशिश करके समझ में आने चाहिए, और नहीं समझ में आते हैं तो दोस्त स्किप कर दें। चलिए फटाफट बताइए, मिसलेनियस पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट है दोस्त। 9:30 का समय हो चुका है, लगभग 1 घंटा समय बीत चुका है। 6 क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या चाह रहा है। 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4 सही 1/5 वर्षों के लिए 6 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2 सही 3/4 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का दुगना है। तो मेरे दोस्त उसने पूछा है दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या है, वो लोगों से पूछा है। दोनों की राशियों का रेशो लोगों से, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कहां जोड़ा, अंतिम किस्त में ब्याज नहीं लगता है, मैं जोड़ा कहां है, पर हिसाब भी तो क्लियर करना बेटा। अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त क्या होगी, तो पूरा जो आप पहले छोड़ते आए हैं, पहले अपने पे उधार लेते आए हैं, उसको भी तो लौटाना होगा। अंतिम किस्त भी मैं 1,000 की ही देता अगर मैं पहले वाले ब्याज को साथ के साथ देता रहता, लेकिन पूरा ब्याज 950 रुपए बैठा है, तो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ गया दुकानदार, उन 950 रुपए को भी आपसे लेगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, अगर मैं मान लूं कि पहली राशि P1 थी और दूसरी राशि जो है वो P2 है, यही है। तो पहली राशि पर रेट क्या दिया हुआ है, 6×18 और 2 20/3 है। पहली राशि पर जो रेट है वो 20/3 है। पहली राशि का जो समय है कितना है, 5 चौक 20 और 1 21/5 समय दिया हुआ है। तो पहली राशि पर मिलने वाला ब्याज आपके सामने ये हो जाएगा।
दूसरी राशि पर जो है रेट कितनी है, 4% दी हुई है, और समय कितना दिया हुआ है दूसरी राशि का, 4 दूनी 8 और 3 11/4। क्या दूसरी राशि पर मिलने वाला ब्याज ये हो जाएगा? तो उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है साधारण ब्याज दूसरे भाग पर इतने की दर से साधारण ब्याज का दुगना है, यानी इसका दुगना है, इसका दुगना है, इसका दुगना है, तो दुगना कर दो। बस यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इस पर मिलने वाला ब्याज जो है, इस पर मिलने वाले ब्याज का दुगना है, तो मैंने इस पर ब्याज निकाल लिया PRT/100, 100 आएगा, और इस पर ब्याज निकाल लिया PRT/100, इसका दुगना क्या है, क्वेश्चन ही कह रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार। आपने कहा था शॉर्ट मेथड था, बेटा शॉर्ट मेथड ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली 6/12 100 कॉमन लेके यहां से, और आप 1000 कॉमन ले लीजिए, 1 से लेके 19 तक डायरेक्टली, ये तब आएगा जब थोड़ी सी इस पे पकड़ होगी। वही शॉर्ट मेथड था। मैं इन वाले स्टेपों को मैं आपसे स्किप कराता, लेकिन स्किप तो तब कराऊं जब आप इन चीजों पे पकड़ बना पाओ। तो इन चीजों पे पकड़ बना पाइए, आप खुद ही उन चीजों को स्किप कर। तो बेटा उसने कहा है क्वेश्चन ने 5000 की राशि है, पहला भाग P1 मान लिया, रेट कितना है ये है, टाइम ये है, लिख दिया बड़े में 100, पहले पर ब्याज आ गया। दूसरी राशि P2 मान ली, टाइम इतना है, रेट इतना है, PRT/100, इसका दुगना है, दर से साधारण ब्याज का दुगना है, तो इसका दुगना लिख दिया। 100 से 100 कट गया मेरे साथी, 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 7 चौक 28, P1 जो है वो यहां आ जाएगा। यहां देखेंगे आप लोग, 4 से 4 उड़ेगा, 11 दूनी 22 जो है, P2 यहां आ जाएगा। और अगर मैं दोनों राशियों का रेशो आप लोगों से पूछता हूं, P1/P2 पूछता हूं, तो आप कहेंगे 22/28 हो जाएगा, जो कि 11/14 के बराबर होगा, हो जाएगा 11/14 के बराबर होगा। उसने कहा है दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात का है, तो 14/11 इज द करेक्ट आंसर। 14/11 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, आप ना महान लोग हैं, आप महान लोग हैं, आपको पता लग जाता है कि अगर ऐसा पेपर में करने लगे मेरे दोस्त, वो पूरा टाइम ही में निकल जाएगा, और आपके बीच में से ही वो भी रहेगा जो टॉपर होगा, आपके बीच से ही। ये भी है कि इसी चैनल का टॉपर हो, है ना। लेकिन आप जो है वो PhD करने लग जाते हैं, ऐसा पेपर में करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे वो हो जाएगा, वो कभी कमेंट नहीं करता है। GD में भी देख लिया होगा, फर्स्ट रैंक अमर सिंह को, है ना। लेकिन आप वैरायटी निकाल के लाते हैं, नई बातों को निकाल के लाते हैं मेरे दोस्त। इन तुम मत उलझो, है ना, ज्ञान मत बड़ा करो, ज्ञान की कमी पड़ जाएगी तो आप लोगों क्या होगा। तो कहां से आया, लो कितने नादान बालक मुझे मिले हैं, कितने नादान बालक मिले हैं। आप समझ रहे हैं ना कि नादान बालक मैं किस तरीके से कहना चाह रहा हूं। अरे मेरे साथी, उसने कहा है पहले भाग पर इतने की दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का दुगना है। पहले भाग पर जो ब्याज है वो दूसरे वाले भाग का दुगना है, तो दूसरे वाले भाग का ही तो दुगना किया है मेरे दोस्त। क्यों ऐसी ऐसी बात पूछ रहे हो, फिर आप कह रहे हो जी नाराज होते। ये नाराज ना हो तो क्या हो फिर, जब ऐसी छोटी छोटी बात पूछो। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं में A, B और C में क्रम से 10%, 12% और 15% की ब्याज दर पर निवेश करता है, और एक वर्ष में संचित कुल ब्याज 3200 रुपये है। पहली राशि को बेटा 10% ब्याज दर पर निवेश करता है, दूसरी राशि को 12% ब्याज दर पर निवेश करता है, और तीसरी राशि को 15% ब्याज दर पर निवेश करता है, और तीनों से जो प्राप्त ब्याज है वो 3200 रुपये। तो योजना A, B, C में निवेश की गई राशि 8-5-12 के अनुपात में है। बहुत शानदार। तो योजना B में वह कितनी राशि का निवेश करता है, आंसर 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन बदकिस्मती से चारों ही ऑप्शन जो है वो 5 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन से तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ, ठीक है, ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। पहली राशि कितनी निवेश की है, मैंने मान ली पहली राशि 8A निवेश की है, दूसरी राशि 5A निवेश की है, और तीसरी राशि जो है वो 12A निवेश की। तीनों राशि आप लोगों के सामने आ चुकी।
उसने कहा है तीनों से जो प्राप्त ब्याज है वो 3200 रुपये। तो पहले का ब्याज कितना होगा, PRT बटे 100, P तो 8 हो गया, रेट कितना है पहला 10% है, और समय कितना है 1 साल है, बटे में 100। पहली से प्राप्त ब्याज जो है वो ये। दूसरी से प्राप्त ब्याज क्या हो जाएगा 5A, रेट कितना है मेरे दोस्त 12% का है, और समय कितना है 1 साल है, बटे में 100 जाएगा। दूसरी से प्राप्त ब्याज हो गया। तीसरी की राशि कितनी है, तीसरी की राशि है 12A, रेट कितना है तीसरे का रेट है 15%, समय है 1 साल, बटे में 100, और तीनों से प्राप्त ब्याज कितना है 3200। तीनों ब्याजों को जोड़ूंगा तो 3200 के बराबर आएगा। ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनिए मेरे साथी, यहां से देखेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 अट्ठे कितना 1/100 कॉमन ले दो, आपने कॉमन ले दिया तो 8 ढाई 80 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 12 पंजे 60 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 180 बचेगा, और इधर क्या है 3200 आप लोग को दिया हुआ। बस हो गया क्वेश्चन। 180 और 60 240 होते हैं, 240 और 80 320 हो जाएगा, और इसकी ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा 3200 गुणा 100 में। मेरे दोस्त 320 गुणा में है, इधर के भाग में हो जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार, यानी A की वैल्यू 1000 आ जाएगी। उसने B पर लगने वाली राशि यानी 5A की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 5000 क्या हो जाएगी 5000, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और भी पढ़ना है सर, मैथ से काम नहीं चलेगा तो जाओ भाई। मैंने रोका कब है आपको, विवेक सिंह, रोका थोड़े, मैंने बांध के बैठाया हुआ है आप लोगों को। क्लास में बैठो, आपको जो मन करता है जैसा मन करता है वैसा करो। मैंने पहले ही कह दिया कि क्लास जो है वो 2.5 से 3 घंटे की लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये मिक्स क्वेश्चन है, इन मिक्स क्वेश्चनों को कर लीजिए दोस्त, 4-5 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति ने अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 1,05,750 रुपए की राशि का निवेश इस प्रकार किया। टोटल राशि है 1,05,750, बेटे को दिया है, बेटी को दिया है, और अपनी पत्नी को दिया है। ठीक है, उन्हें क्रम से 3, 4 और 5 साल बाद समान ब्याज मिला है। ठीक है, 3, 4 और 5 साल बाद जो है उनको समान ब्याज मिलता है। यदि ब्याज दर 5% है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि क्या है, वो आपसे ये पूछना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। पहले की राशि P1 मान ली, दूसरे की राशि P2 मान ली, और तीसरे की राशि जो है वो P3 मान ली। रेट कितना है, सबका 5% है। पहले का समय 3 साल है तो रेट की समय 5 दिया 15 आ जाएगा। यहाँ PRT बटे 100 होता है। यहां से देखेंगे रेट कितना है 5%, समय में गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। यहाँ PRT बटे 100 होता है। और तीसरे का देखेंगे 5 पंजे 25%, यहां आ जाएगा, ये तीसरे का ब्याज आ जाएगा। और तीनों से प्राप्त ब्याज जो है वो बराबर आप लोगों को। ठीक है, 100 आ गया। अब आप देखिए 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे, यानी आपके सामने जो आ चुका है वो 3P1 आ चुका है, आपके सामने 4P2 आ चुका है, और आपके सामने 5P3 आ चुका है। जब P1 की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको छुपा के इन दोनों की गुणा कर दो, P1 की वैल्यू 20 आएगी। जब P2 की वैल्यू निकालनी होती है तो P2 को छुपा के इन दोनों की गुणा कर दो, 15 आएगी। और P3 की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको छुपा के इन दोनों की गुणा। यानी P1 ने जो राशि लगाई है, पहले ने जो राशि दी गई है 20, दूसरे को 15, तीसरे को 12, तो तीनों को कितनी राशि मिली है 47 रुपए। 20 और 15 35 और 12 47 रुपए मिली। और उसने क्या कहा है, उसने कितनी कहा है 1,05,700। एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी 1,05,750 बटे 47। ठीक है, तो उसने पत्नी के लिए निवेश पूछा है, यानी वो 5 पार्ट की, पत्नी के लिए 12 पार्ट की वैल्यू पूछी। आंसर 4 और 3 का मल्टीपल हो, आंसर 4 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 4 से कटने वाले सारे हैं, 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 30,000 हो गया, 27,000। अब आपको सॉल्व करना।
ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर है तो तीनों से प्राप्त ब्याज को जस्ट मैंने बराबर लिखा, ठीक है। और वहां से P1 रेशो P2 रेशो P3 निकाल दिया। और रेशो कैसे निकालते हैं? P1 की वैल्यू इन दोनों की गुणा से, P2 की वैल्यू इन दोनों की गुणा से, P3 की वैल्यू, तीनों को मिलाकर जो दिया गया है 47 रुपये, उसने कहा है 1,05,750। तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो उसने पत्नी को मिलने वाली राशि यानी 12 पार्ट की वैल्यू वहां से। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का साथ? बिल्कुल सर, इसमें प्लस क्यों किए 11 क्वेश्चन? बेटा जब उसमें प्लस बोला था, कैसे सवाल पूछते हो? तीनों का योग 3200 रुपये बैठ रहा है, तो इस तीनों का योग किया था। इसमें कहा बराबर है, समान ब्याज मिला है, इसलिए मैंने इसमें बराबर लिखा है। जैसा क्वेश्चन कहेगा ऐसे ही करूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपए हो जाती है। तो x का मान क्या है वो ज्ञात करना। अच्छा एक बात बताइए, कितनी राशि थी? 1500 रुपए थी। बढ़ के कितनी हो गई है? 1590 रुपए हो गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्याज कितना? कल्याण, देखिए भाई, वो सेल डिस्चार्ज थे।
तो मेरे दोस्त यहाँ से 12 का वर्गमूल 12 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 12 का वर्गमूल 12 का स्क्वायर का वर्गमूल 12 और 4 का 2 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। एक बार ऊपर दिखाना, x बटे 12 कहाँ से आया? ये वाला। वाह मेरे शेर, नहीं उधर ऊपर लाइव काउंट। x बटे 12 कहाँ से आया? मेरा दोस्त पूछना चाह रहा है x बटे 12 कहाँ से आया। SI का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हैं PRD बटे 100 होता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 1500। ये टाइम जो है महीने में दिया हुआ है तो दोस्तों, महीने को साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, एक बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बड़ा भयंकर क्वेश्चन, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन, मुझे बताएंगे क्या होगा इसको। हाँ, पूरे क्वेश्चन में आवाज नहीं आई थी, रिपीट कर दो। बनाओ जिन्हें बहाने बनाने। 1500 से 1590 हो गए तो ब्याज कितना लगा? 90 रुपए लगा। 90 लिख दिया। PRT बटे 100 होता है। प्रिंसिपल 1500, रेट x बटे 8 था, समय था x, महीने साल बनाया 12 से डिवाइड किया बटे में 100। PRT बटे 100 जो है वो ब्याज होता है। बस यहां से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहना क्या चाह सबका नाम, सबका नाम सुनो, क्वेश्चन रखना उनके सामने, हाँ? और मुझे बताना कि तरीका कौन सा है ना। ऐसे ही घूमते रहोगे, एक बार यहाँ एक बार वहां एक बार, और कुछ नहीं कर पाओगे जी। भाई मेरा सही काम चल, सही काम चल, लेकिन दोस्त कान जो है आप लोगों को हो, इसलिए आपको जहां चीजें समझ वहां पढ़ो, पर पढ़ लो। किसी के गुणगान गाते हुए मत घूम। मोनू कुमार जाटव जी, गान गाते हुए मत घूमो। इधर से उधर गुणगान गा रहे हैं, इधर से उधर गुणगान। भाई टीचर कोई तुम्हारे को नहीं देगा, टीचर तुम्हें समझाएगा। तुम्हारी तरह वो टीचर जो है 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से बहुत सारों की नौकरी लग जाएगी, लेकिन तुम इधर से जाकर वहां कमेंट करोगे, वहां से जाके वहां। इन सब बातों का ठेका ले रखा है। मैं अपने फ्यूचर का ठेका नहीं ले रखा, भविष्य का ठेका नहीं ले रखा, मैं इन्हीं सब बातों का ठेका ले रखा है कि वहां जाके ये ऐसा। भाई उस माँ बाप की तरफ देखो जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा। माँ बाप से पूछना कि क्या हम ऐसे गुणगान करते घूम रहे हैं, आपके पैसे को ऐसे उड़ाते घूम रहे हैं, उन्हें कितना अच्छा लगा। भाई आवाज कैसी हो रही है, पर चेक कर लो। देखिए, 28,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज, 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है। इससे क्या है? 225 रुपए अधिक है। तो मेरे दोस्त एक बात मुझे बताइए, एक तरफ तो 28,000 रुपए राशि दी गई है, रेट कितना है मेरे साथी? रेट जो दिया गया है वो हमें नहीं पता है। उसी किसी दर पर रेट मैंने आर मान ली है, समय कितना है? 3 वर्ष है, बटे में कितना है? 100। क्या इतना ब्याज आएगा? अगर मैं 27,000 पर निकालूं ब्याज, 27,000 पर ब्याज निकालूं 3 वर्षों में, उसी दर से ब्याज निकालूं, तो मेरे दोस्त ये ब्याज निकल जाएगा। इससे 225 अधिक है, तो क्या दोनों का डिफरेंस जो है वो 225 दिया हुआ है? क्या दोनों का डिफरेंस जो है वो 225 दिया हुआ है? इसको ध्यान से सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए,
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। 28 तिया 84, 840 आर हो जाएगा। माइनस 27 तिया 81, 810 आर हो जाएगा। और इधर क्या है 225 आप लोगों। 840 में से 810 जाएगा तो 30 आर बचेगा। यहाँ क्या है 225, 30 गुणा में है, इधर आके भाग में हो। 15 15 225 होता है, 15 दूनी 30, यानी दर जो है वो 7.5% निकल के आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है उसी दर पर 35,500 साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन जो कि 35,500 दी, रेट कितनी है 15/2 है, और समय कितना है 5 दूनी 10 और 13/5। इस क्वेश्चन का जवाब बस ठीक है बेटा, प्रॉपर आवाज आ रही है। तो अब आप यहां से गुणा करके देख लीजिए कितना होगा बेटा इस क्वेश्चन। इसे जस्ट सॉल्व करने की है। सबसे पहले हमें रेट निकालना होगा। वो रेट जो है वो इसलिए निकालना होगा क्योंकि उसने कहा है उसी दर पर इतने रुपए की राशि इतने वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। तो मेरे दोस्त आप लोगों रेट निकाला। ठीक भाई, ये बात समझ में आ गई। शांति, बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल अर्धवार्षिक रूप से संयोजित राशि हो कैसे निकले, वो सारी बातें हम चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि जो है 4% प्रति वर्ष की उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपए है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, समझिएगा। 25,000 रुपए की 1/4। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त कि 25,000 रुपए की 1/4। पहले 1/4 राशि निकालो। चार्जिंग 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे, यानी पहली राशि 6250 थी। रेट कितना है मुझे नहीं पता। समय कितना है बेटा, इस राशि 4% प्रतिवर्ष उच्च। हाँ, यदि 2 वर्ष का समय दे रखा है, बटे में 100 या 6250 रुपए पर आर रेट की दर से 2 साल का ब्याज जो होगा वो ये। शेष राशि 25,000 में से 6250 घटा दो तो 0 में से 0 गई, 0 बचा। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 2 गया, 7 बचा। और यहां 24 में से 6 गया तो 18 बचा। बचेगा या नहीं। 18,750 की राशि पर 4% प्रतिवर्ष उच्च दर से, यानी यहां अगर R% पर थी तो यहां R+4% पर हो जाएगी। तो 2 साल का ब्याज जो है वो इतना बैठेगा। और दोनों से मिला के ब्याज कितना दिया है, दोनों से मिला के ब्याज 4125। बस इसको दोस्त हम लोगों को सॉल्व करना। ठीक है मेरे साथी, पहले में बटे 100 नहीं लगाया था। कहानी भैया 100 से तो 100 उड़ा दिया, तो कहाँ बटे में 100 लगा। हाँ, यहाँ बटे में 100 लगाने की जरूरत तो लगाइए 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, काटा पीटी मचा दीजिए। यहां देखेंगे मेरे साथी, अगर मैं यहां देखने की कोशिश करूं तो आप चीज महसूस कर रहे होंगे। 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 0 से 0 उड़ जाएगी, और 5 से काटेंगे तो 125 बार कटेगा। यहां जो है ये 125 आ जाएगा। प्लस यहां देखेंगे 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 5 बार, 5 से काटा 5 दिया 15, 3 बचेंगे, 5 सते 35, 5 पंजे 375 की आर में करेंगे 375 आएगा। प्लस में बेटा 375 की 4 में 5 20 को 0 हासिल, 2 7 चौक 28 0 हासिल लगे, 3 4 तिया 12 और 3 15। और इधर क्या राशि दी है 4125। आप लोग ये प्लस का 1500 है, इधर आके माइनस का 1500 होगा। मेरे दोस्त 11 में से 5 जाएंगे 6, 2625 आएगा क्या। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। 125 और 375 25 400, ये 500 आर आ जाए। 500 आर आ चुका है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे साथी, 2625 बटे 500। 5 से काटिए, 5 पंजे 25 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से कटा 100, यानी रेट जो है वो 5.25 आ जाएगी।
उसने पूछा है मेरे साथी कि दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था, यानी वो आपसे R+4 की वैल्यू पूछ, R+4 की वैल्यू पूछ। R+4 यानी 4 इसमें जुड़ना होगा, 9.25% का आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के लिए होमवर्क है। SI मेरी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और CI जो है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल भी ठीक हमारी 2 घंटे की क्लास होगी और 3 से 4 क्लास में हम CI को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, SI में दिक्कत आई होंगी। मेरे दोस्त, दिक्कत उन्हीं को है जो क्लास को देख के यहीं का यहीं खत्म कर देते हैं, ना उन्हें कोई क्वेश्चन करना है 6250 कैसे आया। बेटा देखो, मैं अंडरलाइन भी सर्किल भी किया हुआ है। 25 रुपए का 1/4, तो 25,000 का 1/4 6250 होता है। एक क्या जी, X+4 R+4 कहाँ आया? तो बेटा अगर शुरुआत वाली राशि R% से है तो उसने कहा है उच्च दर पे भी मैंने सर्किल किया हुआ है। जहां आपको डाउट आएगा वहां मैंने सर्किल किया हुआ है, तो R से 4% ज्यादा वो R+4 पर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप 3 क्लासेस को देख लीजिए। 3 क्लासेस को मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। CI करेंगे, 4 क्लास में CI को हम लोग पूरी तरीके से खत्म करें। इस CI के बाद जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मेरे दोस्त मैं टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहा हूं। या तो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे या शुरुआत से लेके चल रहे होंगे। नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत से लेके चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो कल जो क्लास होगी उसमें हम शुरुआत CI से करेंगे। 2-3 क्वेश्चन SI की किस्त के जो है वो मैं CI की किस्त के साथ आप लोगों को करा दूंगा। मेरे दोस्त फिर से कह रहा हूं, आप लोगों का सिलेक्शन ही मेरा मेन टारगेट है और कुछ भी नहीं है। और आप लोगों का सिलेक्शन तब होगा, मैंने शुरुआत में कहा था कि जब दोनों का सिलेक्शन, दोनों का बेटा मेहनत होगी। अगर मैं ही इधर से मेहनत करता रहूं और आप लोग मेहनत ना करो तो मेरे दोस्त फिर कुछ नहीं हो। ठीक है, CI में स्टार्ट कर सकता था लेकिन CI के लिए बेटा फिर मैं सेपरेट क्लास, बिल्कुल सेपरेट ही आप लोगों के साथ। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा।